हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगेंद्र यादव आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पिछली जो एक्सरसाइज है अपनी वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 जो कि अपन ने पढ़ी थी, क्या थी वो एक्सरसाइज थी आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात। उसकी अगली एक्सरसाइज है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। उसके फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ में होंगे, वो अपन अब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो पिछले वीडियो में थे। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ में आएंगे। तो मुझे बताइए, ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। ये 90 डिग्री का कोण है। तो मुझे बताइए 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा, कर्ण यानी कि K। अगर ये थीटा है तो थीटा के पास में क्या होगा, आपके पास में आप बोलोगे कि आधार A। और थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, इसको बोलेंगे P। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो अपन बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जानते हैं समकोण त्रिभुज की ये प्रॉपर्टी है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस कर्ण के स्क्वायर को दोनों तरफ भाग देंगे तो ये आ जाएगा K स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। इधर आएगा आपके पास L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा L अपॉन K का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा A अपॉन K का स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था, या पिछले वीडियो में आपने देख भी लिया होगा कि लंब लाल बटे कका, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू थी आधार बटे कर्ण। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आई 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली समीकरण है जो अपन काम में लेंगे, आपके काम में आएगी। दूसरी समीकरण देखिए, अगर आपका ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसके अंदर अपन K का भाग ना दे करके अब L का भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या आता है आपके पास में। तो L स्क्वायर का भाग देने पर तो इधर आएगा आपके पास K स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास K अपॉन L का स्क्वायर, ये 1। ये आ गया आपके पास A अपॉन L का स्क्वायर, K अपॉन L। आप देखिए मुझे ये बताइए, ये आ गया आपके पास tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, कोसेक थीटा ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। तो K अपॉन L क्या कोसेक थीटा है क्या, तो अपन इसको बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का आधार बटे लंब कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा समीकरण है, समझ गए होंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अपन काम में लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका सेकंड सर्व समीकरण है। इसी तरह से अब अगर अपन A स्क्वायर का भाग दे दें तो यहाँ पे सब जगह A स्क्वायर होगा। तो देखिए ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। और अब जो हो जाएगा तो वो देखिए, ये होगा आपके पास K अपॉन A का स्क्वायर, L अपॉन A का स्क्वायर, और A स्क्वायर और A स्क्वायर 1। K अपॉन A क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। L अपॉन A क्या है, tan थीटा, और प्लस का 1। ये आपकी तीसरी सर्व समीकरण है।
सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सर्व समीकरण आपकी जो प्रश्नावली है 7.1 उसमें काम आएगी। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, आगे देखिए दोबारा देखते हैं अपन। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अपन ने तीन सूत्र पढ़े हैं। जो पहला था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया क्या? तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा तो इस बार साइन को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। समझ गए होंगे, इस तरह से अपन कर सकते हैं। आगे देखिए सेकंड फॉर्मूला आपको बताया गया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। अगर टेन को उस तरफ भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपका जो तीसरा फॉर्मूला था वो था 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं, उल्टा लिखा है अपन ने। 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा या कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। अब देखिए आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो एक ही है, अपने को तो यही याद करना है, नीचे की इक्वेशन तो वैसे ही याद हो जाएगी, सिर्फ ये याद रखना है। तो ये क्या मतलब है? तो देखिए कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे आपको दे के चलेगा। अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको वो 2 लेके चले, मान लो 2, और आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अपन क्या देख सकते हैं, क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा होगी क्या? और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2। तो अपन क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2। ये 1 के अपॉन में आ गया, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ देंगे, तो जब प्लस करेंगे तो ये प्लस का टेन ये माइनस का टेन कट जाएगा और आपके पास आएगा 2 सेक थीटा बराबर 5/2। तो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के फॉर्मूले के यूज़ हैं जो अपन करेंगे। चलिए अब एक बार जो अपन ने पहले सारे फॉर्मूले पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सभी फॉर्मूलेज। अब याद कीजिए कि फॉर्मूलेज आपने क्या क्या पढ़े थे। देखिए फॉर्मूलेज के बारे में अपन बात करें तो अपन ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था?
ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में और पिछली एक्सरसाइज के लास्ट वीडियोस में बता दिया था। मैं इसे दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए, और क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको बताया जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेकेंड फॉर्मूला अपन ने देखा था, वो क्या था? साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीपल में आ जाए वैल्यू 1। ये पहला फॉर्मूला। इसी तरह से एक और अपन ने देखा था, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, या कभी भी कॉस थीटा और सेक थीटा गुणा में आ जाए उसकी वैल्यू 1। ये फॉर्मूले अपन ने ऐसे भी देखे थे कि टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या कहीं भी टेन थीटा और कॉट थीटा गुणा में आ जाए उसकी वैल्यू 1। तीसरा फॉर्मूला अपन ने देखा था कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसा भी देखा था कि कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर अपन ने टेबल देखी थी, वो टेबल अभी इस चैप्टर में यूज़ नहीं है, वो पिछले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपन ने पांचवा फॉर्मूला देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और देखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर थीटा, और फिर अपन ने देखा है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब जो आपकी 7.1 है उसमें ये एक्सरसाइज और ये फॉर्मूले काम में आएंगे जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। आपको फॉर्मूले इतनी बार लिखवा दिए जाएंगे बोर्ड पे कि आपको बोर्ड पे ही याद हो जाएंगे, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इन सभी फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपन कर लेते हैं। आइए, पहला जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है आपकी 7.1। एग्जाम्पल नंबर 1। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर प्रूफ करना है? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के। तो मुझे बताइए, इसका LHS लेते हैं। कॉट थीटा की जो वैल्यू है, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है, क्या वो वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है क्या? इसी तरह से टेन की वैल्यू क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है क्या? और जब दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अब इसमें जब साइन थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा आपका कॉस थीटा, वो इस कॉस से गुणा होके आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो आपका कॉस कट जाएगा, जो बचेगा साइन थीटा वो इससे गुणा होके आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन ये 1। अब देखिए क्या चल रहा है, साइन थीटा
कॉस थीटा। अब मुझे बताइए 1 अपॉन साइन थीटा और क्या चल रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास में कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये आपका RHS प्रूफ। फिर देखिए कॉस थीटा कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो फॉर्मूले यहाँ रख दिए, एलसीएम लिया साइन थीटा और कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस इस कॉस से गुणा होके कॉस स्क्वायर। अब साइन थीटा कॉस थीटा में इस कॉस थीटा का भाग दिया तो कॉस कट गया, साइन थीटा बचा, इस साइन से गुणा होके साइन स्क्वायर। और अभी अपन ने एक और फॉर्मूला देखा, क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो इसकी जगह पे अपन ने रख दिया 1। दोनों मल्टीप्लाई में है, अलग अलग कर लिए। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। और ये आपका क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं अपने को करने हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इसकी जो वैल्यू है और 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन थीटा और फिर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और बराबर में क्या लिख के आना है आपको 1। देखिए LHS देखिए, ये आ गया आपके पास 1। क्या टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर में ही लिख दिया। मुझे बताइए ये फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बना है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, जैसे ही कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर 1 से गुणा होके आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या चल रहा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये गुणा में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और कट के आपका पास आ गया 1। ये RHS। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बना वो a प्लस बी a माइनस बी और वो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 साइन स्क्वायर। ऐसे ही टेन थीटा का जो फॉर्मूला था वो था आपके पास में, अभी देखा अपन ने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में, एलसीएम ले लिया। अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले याद होंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट गया और 1। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं, अपने क्वेश्चन हैं। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। ठीक है।